शराब घोटाले के बाद पाटन विधानसभा क्षेत्र में पकड़ी गई शराब को लेकर के बवाल मचा हुआ है। शराब को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल यानी कि चाचा भतीजे एक बार फिर से सामने हैं। इसकी संपूर्णता छानबीन होनी चाहिए। ये तो षड्यंत्र है, सीधे पुलिस वाले खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यही स्थिति है। शराब की खेप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के फार्म हाउस से पकड़ी गई है। क्या शराब पकड़ करके सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ पूर्व में मामला दर्ज करने का बदला ले लिया है? क्या है पूरा मामला, क्यों बवाल मचा हुआ है, सारी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में शराब हमेशा ही चर्चा में रही है, चाहे शराब की खपत हो, चाहे शराब घोटाला हो और चाहे पंचायत चुनाव में जिस तरीके से शराब पकड़ी जा रही है उसका मामला हो। ताज़ा तरीन मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है और इसके बाद शराब फिर से एक बार चर्चा में है। दरअसल पाटन जो क्षेत्र है, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र भी है और दुर्ग जिले में आता है, वहाँ के गांव से बड़े पैमाने पर शराब पकड़ी जाती है, करीब 500 पेटी से ज़्यादा। ये शराब बताया जा रहा है कि शराब को चुनाव में मतदाताओं को लुभाने या उनको बांटने के लिए मंगाया गया था, ऐसा पुलिस बता रही है। लेकिन मामला तब राजनीतिक हो जाता है जब सांसद विजय बघेल इस पूरे मामले में पूर्व कांग्रेस सरकार और उनके पदाधिकारियों को घेरते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि शराब घोटाला इतना बड़ा है कि कांग्रेसियों ने बड़े पैमाने पर शराब का संग्रहण यानी उसको स्टोर करके रखा हुआ था। ये मसला बहुत आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और आपको बताते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पाटन में ही शराब की दुकान का विरोध कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उन्हें जेल में भी भेजा गया था। तो अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पदाधिकारी यानी कि जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनके फार्म हाउस से शराब पकड़ी गई है, उनके घर शराब पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने उस बदले को ले लिया जो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करके किया था। अब इस पूरे मामले में तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं और ये भी बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि शराब को कुछ लोग जबरन कांग्रेस पदाधिकारी के फार्म हाउस में लाए, वहीं उन्हीं लोगों ने उसको अपलोड किया और ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पदाधिकारी के घर से यानी कि उनके फार्म हाउस से शराब बरामद की गई है। इस पूरे मामले में एक रोचक बात ये भी है कि जिस ट्रक से शराब पकड़ी गई है उस पर दैनिक जागरण लिखा हुआ है। इस पूरे मामले में सबसे पहले सुनवाते हैं विजय बघेल, जो कि दुर्ग के सांसद हैं और भूपेश बघेल के भतीजे हैं। वो इस पूरे मामले में क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से जो कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो पाटन के विधायक भी है, जो शराब घोटाला हुआ उसका असर आज भी दिख रहा है। और इनके ही क्षेत्र में इनके ही ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के यहाँ लगभग 500 पेटी शराब भी पकड़ा है। मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि लोग शराब घोटाले में कितने शराब आज तक दबा के कहीं कहीं रखे। और ये विधानसभा लोकसभा के समय से ये शराब शायद इसलिए व्यवस्थित रखे थे कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में लोग उसको व्यवस्था देंगे। और यही नहीं, न जाने कितने जगह ऐसे वो व्यवस्था रखे होंगे। तो इसकी संपूर्णता छानबीन होनी चाहिए और कहीं न कहीं और इतने बड़े जखीरे के रूप में शराब पकड़ाएगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोग के ऊपर झूठे से झूठे आरोप लगाकर ये लोग जेल भेजे थे उस समय, अपने शासन का और अपने तानाशाही का रवैया अपनाते हुए ये भूपेश बघेल। अब इनके लोग पकड़ाए हैं, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए इन लोग। ये तो हुई सांसद भूपेश बघेल की बात, लेकिन सांसद जी के चाचा भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो इस मामले में बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है और रात में पुलिस वाले खुद थे, ट्रक
दरवाज़ा खुलवाया गया, ट्रक को अंदर करके अनलोड कराया गया। मतलब ये है कि अब विष्णु देसाई और भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इस कारण से अब षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों को फंसाने के काम कर रहे हैं। पुलिस पहले पहुंची, गाड़ी पहुंची, दरवाज़ा खुलवाया और सामान अनलोड कराया। तो ये तो षड्यंत्र है सीधे सीधे। पुलिस वाले खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यही स्थिति है। ये तो हुआ राजनीतिक पक्ष, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से सांसद विजय बघेल और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कहती है। पूरा क्या मामला बताइए सर। ये रात को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे दारू डंप करने के लिए प्लानिंग की गई है और एक जो गाड़ी है जो मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है उसमें शराब की जो लगभग 400 से 500 जो पेटी शराब है। तो इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई थी। एसपी सर के निर्देशन में टीम बनी हुई थी। टीम ने 2-3 जगहों पे अपनी जो बना के रखी थी अपनी जो पकड़ जो है, और रात को फिर एक सूचना मिली, उसी को पीछा करते हुए जो हमारी टीम है वो ये फुंडा चौक के पास आगे में जाके गाड़ी को रोका गया और जो फार्म हाउस से जस्ट पास में ही, और वहीं से उसको अपने कब्जे में लिया गया। जब चेक किया गया तो उसमें जो सूचना है वो सही पाई गई और उसमें अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग पकड़े गए हैं 4 लोग, वो कहाँ थे और किस स्थिति में थे, कैसे पकड़ा गया? ये जो थे उसमें से एक बंदा तो ऐसा था जो रास्ता दिखाने के नाम से उस गाड़ी में रास्ते में बैठा था और रास्ता दिखाने के लिए कुमारी के टोल के पास से वो लेके वो जो कैवल्य धाम के रास्ते से वो लेके मोतीपुर चौक से होके वो यहाँ पे आया। वो रास्ता दिखाने के लिए था और बाकी लोग जो सामान को उतारने के संबंध में वहाँ पे उपस्थित थे। सर कितने का लगभग शराब? ये सामान अभी वो कैलकुलेशन जारी है, उसमें फिर भी 120 रुपए के आसपास उसका जो बाजार मूल्य दिख रहा है एक क्वार्टर का, तो उस हिसाब से ये लगभग 24-48 होता है एक पेटी में। उसके आधार पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये जो पकड़ा है ये अभी प्राइमा फेसी जब पूछताछ की जा रही है, ये भीखम वर्मा नाम का जो व्यक्ति है उसके फार्म हाउस है और साथ में जो महेंद्र वर्मा जो है जो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं उनका फार्म हाउस ही बताया गया है। किस तरह की कार्रवाई होगी फार्म हाउस संचालक पर और जो गिरफ्तार हुए हैं सभी के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो बीएनएसएस की धारा 107 की भी कार्रवाई उस पर की जाएगी, जिसमें कि अगर उनके द्वारा ये सब चीज़ किया जा रहा है, जांच में ऐसी जा रही है तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जाएगी। बाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी भी वहाँ मौजूद थे, क्या उनको गवाह या सबूत बनाया, कुछ बनाया? ये अभी विवेचना चल रही है, उनकी भूमिका कैसी है ये जाँच पे पता चलेगा। जैसे उनकी भूमिका रहेगी उस हिसाब से पुलिस उनके द्वारा व्यवहार किया जाएगा। मामले में और भी आरोपी मिल पाएंगे? क्यों नहीं, अभी जो जांच शुरुआती स्तर में लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद तथ्य बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी सब पे कार्रवाई होगी। तो जैसे कि आपने सुना कि तीनों पक्ष आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल और पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। सच जो भी हो, लेकिन ये सच है कि पंचायत चुनाव में धड़ल्ले से शराब परोसने की योजना है, चाहे वो किसी भी दल की ओर से हो। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।